नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे प्राइम टाइम एट 9 की। उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी वाराणसी में 3 दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन की शुरुआत हो चुकी है। विक्रमोत्सव 2026 के तहत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्याय प्रियता को महानाट्य के जरिए आमजन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में BLW मैदान में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की पहली प्रस्तुति हुई और इस महानाट्य की परिकल्पना खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मनगरी वाराणसी की पावन धरा ने इतिहास के स्वर्णिम पलों को फिर से जीवंत किया है। मोहन सरकार के निर्देशन में सम्राट विक्रमादित्य की वीरता, न्याय और गौरव की गाथा ने भव्य मंचन के माध्यम से इसे अद्भुत दृष्टि, समर्पण और कला के प्रति गहरी निष्ठा से इसे ऐतिहासिक बना दिया है। साथ ही दर्शकों को प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपराओं से जोड़ दिया है। वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये महानाट्य BLW मैदान में आयोजित किया गया है और इसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, विक्रम संवत की वैज्ञानिकता और भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया है। विक्रम संवत की वैज्ञानिकता और उस युग के अनुपम योगदान से लोगों को परिचित कराना है। इस कार्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के लिए 3 मंच हैं। 200 से ज्यादा कलाकार शामिल हैं। मंचन में 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी भी शामिल है। कार्यक्रम स्थल में 400 से ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं। बड़ी LED स्क्रीन और करीब 10,000 से 15,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। काशी में आयोजित महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक मंचन सचमुच अद्वितीय और अविस्मरणीय है। इस भव्य आयोजन के केंद्र में रही मोहन सरकार, जिसकी प्रतिभा, दूरदर्शिता और कला के प्रति समर्पण ने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने न केवल इस नाटक का कुशल निर्देशन किया, बल्कि प्रत्येक दृश्य, संवाद और भाव को इस तरह जीवंत बनाया कि दर्शक मानो प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग में पहुंच गए हों। संवादों की प्रभावशीलता और भावनाओं की गहराइयों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाटक के हर दृश्य में एक नई ऊर्जा और जीवंतता देखने को मिली, जिसने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक गरिमा से भर दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई MR, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं, जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए, एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। 4 प्रकार की फेलोशिप, जिसमें उनके हमारे सभी प्रकार के शैक्षणिक अलग अलग, जैसे हमारे आर्कियोलॉजी से लगा करके शास्त्रीय पद्धति से भी उनके विषयों को लेकर के विद्वानों की फेलोशिप दे करके उस पर भी काम करते हैं। लेकिन लोक रंजन की दृष्टि से उस युग को पुनर्जीवंत करने के लिए, नाट्य विधा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला हो। धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। वहीं प्राचीन भारतीय कालगणना के ऐतिहासिक केंद्र उज्जैन में पिछले साल विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की सफल स्थापना के बाद अब इसे देश के अन्य ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। भारतीय कालगणना की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने के इस प्रयास के तहत वाराणसी में सबसे पहले CM डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा विश्वनाथ को ये वैदिक घड़ी समर्पित की। इस घड़ी की विशेषता न केवल इसकी पारंपरिक गणना पद्धति है, बल्कि इसका डिजिटल विस्तार भी है। इसके लिए एक विशेष ऐप भी लॉन्च किया गया है।
जो विश्व की 180 से ज्यादा भाषाओं में समय और पंचांग की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। मोहन सरकार का ये प्रयास केवल एक नाट्य मंचन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए उसे आधुनिक मंच पर इस प्रकार पेश किया कि कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। वास्तव में उनका ये योगदान कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।